ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਥੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, पर सफ़र मदीने दा हर वार बड़ा सोना। यूँ तो इंसान सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात, ज़रूरियात और ख्वाब बुनने के अंदर लगा रहता है, और इंसान इसके साथ साथ ये भी जुस्तजू रखता है अपने दिल के अंदर। ये जुस्तजू बढ़ती जाती है कि मैं भी मक्का पाक की गलियां देखूं, मदीना पाक की सरजमीन देखूं। अगर आपके पास लमसम पैसा नहीं है तो आप हज या उम्रा की सआदत बआसानी हासिल नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस खुदा की तरफ से कोई अनहोनी हो जाए। होना तो खुदा की तरफ से ही है, बुलावा उसकी तरफ से आना है, असबाब उसने पैदा खुद ही कर देनी है। लेकिन आप अगर लमसम अमाउंट इतनी नहीं निकाल सकते कि आप हज का फरीजा अंजाम दे सकें, यानी मेरी मुराद 12 से 14 लाख रुपया आज के दौर में आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये आसान नहीं होगा आपके लिए। मीज़ान बैंक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप हर महीने थोड़ी थोड़ी इनकम वहाँ पे इन्वेस्ट करके अपने हज के फरीजे को बआसानी अंजाम दे सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज बात करूंगा। इस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसके अंदर क्या क्या आपको सहूलियत मिलने वाली हैं, आपको कैसे इसको परफॉर्म करना है, कैसे आप इसके अंदर अकाउंट खोल सकते हैं, और कैसे आप अपनी इनकम को अपने आने वाले वक्त में हज के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। इस सेविंग प्लान का मकसद कि आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके सिक्योर हाथों में रख के उसके ऊपर प्रॉफिट भी कमाएं, और अपने ज़रूरत के वक्त हज के लिए ज़रूरी रकम जो है ना वो आप हासिल कर सकते हैं। इस प्लान के अंदर तकाफल भी शामिल है। वो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपके अकाउंट से उसके पैसे चार्ज किए जाएंगे। अब मैं इस प्लान की आपको खसूसियत बताता हूँ, क्या क्या खसूसियत है इस प्लान के अंदर, कि क्यों लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं कि इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाए। सबसे पहला बेनिफिट कि ये प्लान 3 साल से लेकर 18 साल तक वैलिड है, कि यानी कि अगर आप 3 साल का मिनिमम टेन्योर और ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल का टेन्योर इख्तियार करते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन सूटेबल प्लेटफॉर्म होगा कि आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसे को सिक्योर करके हज के फ्रीजे को बआसानी तरतीब दे सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, इस फंड के अंदर आप महाना, सैमाही, शशमाही या सालाना, जैसे भी आपको आसानी फील हो, आप इस फंड के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है इसके अंदर कि आपने हर महीने ही लाजमी पैसा जमा करवाना है। आप 3 महीने के बाद इसकी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। आप 6 महीने के बाद आपके पास फंड अवेलेबल होते हैं, आप 6 महीने के बाद कर लें। आपके पास साल के बाद पैसे हाथ लगते हैं, आप साल के बाद इसके पैसे वहां पे जमा करवा सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई पाबंदी या शरन कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपने हर महीने ही इसके अंदर पैसे जमा करवाने हैं। इस प्लान का अगला बेनिफिट कि आप जब चाहें इस फंड से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेंगे आपको। आप मैच्योरिटी डेट से पहले भी अगर पैसे निकलवाना चाहें तो उस ज़िम्मन में आपको किसी भी किस्म का कोई चार्जेस बियर नहीं करना पड़ेगा। इस प्लान का अगला बेनिफिट कि किसी इन्वेस्टर की उम्र अगर 60 साल तक होती है तो ये प्लान उसके लिए कारआमद रहेगा। 60 साल की उम्र होने के बाद ये प्लान उसके लिए कारआमद नहीं रहेगा। इस प्लान का अगला बेनिफिट कि इस प्लान के अंदर आप मिनिमम अपना अकाउंट जो है ना 5,000 पे, सिर्फ और सिर्फ 5,000 से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कि इतनी मामूली सी रकम के साथ आप अपने इस अजीम फरीजे की जानब अपना कदम, अपना सफर बआसानी शुरू कर सकते हैं। इस प्लान के अंदर जो सबसे अहम बेनिफिट है ना, कि आप अपने फंड को अपनी हैसियत के मुताबिक जहां चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है कि अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिस्क के अंदर ये होता है कि आप का प्रॉफिट जो है वो भी हाई हो सकता है, अगर अगर उसकी सूरत में कोई लॉस होता है तो वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है। दोनों चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, एग्रेसिव एलोकेशन प्लान मौजूद होता है। इसके अंदर आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं और फिक्स इनकम के अंदर पैसा डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर मुतदल तरीके से चलना चाहते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, ना तो हम रिस्क ले सकते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दे दो, या ना तो हम इस ज़िम्मन में हामी भरते हैं कि हमें लॉस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो मुतदल तरीके से चलना चाहते हैं कि भाई हमें रेगुलर तरीके से चलने दो, तो आप 45% इक्विटी के अंदर डाल सकते हैं, और 45% जो है ना अपना पैसा वो फिक्स इनकम या कैश मार्केट के अंदर इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान का जो तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास अवेलेबल, वो होता है कंजर्वेटिव एलोकेशन प्लान। उसके अंदर आप 20% अपना वॉल्यूम जो है ना इन्वेस्टमेंट का वो इक्विटी के अंदर डालते हैं, और 70% जो है ना वो आप मनी मार्केट के अंदर फिक्स फंड फंड के अंदर डाल सकते हैं। अगर तो आप वेरी कंजर्वेटिव हैं, कोई भी बंदा अगर वेरी कंजर्वेटिव है तो उसके लिए इक्विटी के अंदर ऑप्शन नहीं है। वो सारे का सारा पैसा अपना मनी मार्केट के अंदर या फिक्स इनकम के अंदर डाल सकता है, वहां से अपना अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। ये टोटली टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना रिस्क
लेना है और उसके ऊपर कितना रिटर्न लेना है, सारी की सारी जो चीज़ है वो आपके ऊपर छोड़ दी जाती है। आप जिस प्लान को चूज़ करना चाहें उसको चूज़ करके अपना प्रॉफिट और अपनी प्रिंसिपल अमाउंट अच्छे तरीके से एनहांस कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड या सेविंग प्लान का हिस्सा बनने से पहले मैं हर एक को सजेस्ट करता हूँ कि भाई इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो पहले फॉलो करें, उसको अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से। कल को ये ना हो कि आप ये सोचें कि भाई हमें बहुत ज़्यादा हिडन चार्जेस लगा दिए, ऐसी बात नहीं होती। वो चार्जेस होते हैं, लेकिन आपका उस तरफ ध्यान नहीं जाता या आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपको उस तरफ लेके नहीं जाना चाहता। चार्जेस जो भी हैं वो तो होते ही हैं। ऐसा नहीं होता कि बंदा या रिप्रेजेंटेटिव अपनी तरफ से कोई चार्जेस ऐड कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने, समझने या समझाने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपने फंड का इंतखाब करना है या इन्वेस्टमेंट का इंतखाब करना है या सेविंग प्लान का इंतखाब करना है, सबसे पहले आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करें, उसको फॉलो करें, उसको उसके ऊपर अपने ज़हन को मुत्तफ़िक करें, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज़ बाकायदा तरीके से करें। इस प्लान के अंदर इंश्योरेंस भी शामिल है, तकाफुल शामिल है। आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि आपने इंश्योरेंस लेनी ही लेनी है, ऑप्शनल है। अगर आप इंश्योरेंस की पॉलिसी अवेल करना चाहेंगे, तो आपका जितना बैलेंस होगा, आपके बैलेंस से उसके पैसे काट के इंश्योरेंस कंपनी को मुहैया करते जाएँगे। यहाँ पे मैं एक और बात जो पहले मैंने की है उसको क्लियर कर दूँ कि ये जो तकाफुल है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आपको इसके चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। जो इस फंड का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो आपको गलत बयानी करता है, वो आपको इस चार्जेस का नहीं बताता, वो कहता है कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपके चार्जेस कटेंगे तो आपको एहसास होगा कि यार ये तो मुझे उसने फ्री बताया था। इसीलिए मैं बार-बार ताकीद करता हूँ कि भाई किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर कूदने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि जो भी चार्जेस हैं, अगर तकाफ़ल है, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो उसके कितने चार्जेस हैं? माहाना बेसिस पे, सालाना बेसिस पे। जो भी चार्जेस हैं उसको अंडरस्टैंड करके फिर इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इस प्लान के अंदर प्रॉफिट कितना मिलेगा? आप इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर यानी कि 0800 42 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल के थ्रू इन्वेस्ट लिखे INVEST लिख के 6655 पे एसएमएस करें, आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से, आपके फाइनेंशियल इश्यूज के लेके हवाले से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।